आरामदायक बैठक में दादाजी तल्लीन बैठे हैं। उनकी उंगलियां उनके मोबाइल फोन पर नाच रही हैं। उनकी भौहें विचार में तनी हुई हैं। अपनी डिजिटल दुनिया में खोया हुआ वह बड़बड़ाता है, अरे गूगल, मुझे एक अच्छी पत्नी बनाने की विधि बताओ। कमरा शांत प्रतीक्षा में है। डिजिटल ओरेकल के जवाब का इंतजार कर रहा है। उसके हाथ में मोबाइल फोन चमकता है। उसके असामान्य अनुरोध का जवाब खुलने वाला है। हवा एक अजीबोगरीब आवाज से कंपन करती है, जो परेशान करने वाली और अजीब है, जिसकी उत्पत्ति एक रहस्यमय पहेली है। अशांत ध्वनि बढ़ती है, अज्ञात की भावना को बढ़ाती है। अचानक एक यांत्रिक आवाज शांति को चीरती है, एक अच्छी पत्नी के लिए नुस्खा नहीं मिला। क्या आप बैंगन फ्राई बनाना चाहेंगे? अजीबोगरीब सुझाव हवा में लटका हुआ है। एक झकझोरने वाला गैर अनुक्रम अशांत रहस्य गहराता है, जिससे दर्शक सस्पेंस में आ जाता है। बांझ बैठक कक्ष इंतजार कर रहा है, क्योंकि पिंटू आत्मविश्वास से प्रवेश द्वार से गुजरता है। पिंटू रुक जाता है। उसकी निगाह कमरे में घूमती है। एक अनकहा सवाल हवा में लटका हुआ है। पिंटू सीधे दादा की ओर देखता है, अपना सिर थोड़ा झुकाता है। उसके चेहरे पर चिंता झलकती है। चिंता से भरी आवाज में पिंटू पूछता है, दादा, आप फिर से क्या ढूंढ रहे हैं? बैठक कक्ष में दादाजी इधर उधर टहलते हैं। एक लालिमा युवा शर्मिंदगी का संकेत देती है। वह आंख से संपर्क नहीं करता। उसके बूढ़े हाथ घबराहट से उसकी शॉल के किनारे से खेलते हैं। वह बोलता है, आंखें नीची करके, यह गूगल सब जानता है। शर्मीली स्वीकृति का एक क्षण जब वह स्वीकार करता है, सोचा था कि मैं एक पत्नी बनाना सीखूंगा। वह जारी रखता है, लाली गहराती है, बचपन में की गई गलतियां। दादाजी दूसरी तरफ देखते हैं। उनके चेहरे पर एक उदास भाव आता है। मां बैठक कक्ष में प्रवेश करती है। उसके हाथ में एक झाड़ू मजबूती से पकड़ी हुई है, जो चीजों को ठीक करने के लिए तैयार है। सख्त नजर से वह डांटती है, काका, इस उम्र में पत्नी चाहिए। उसकी आवाज मातृत्वपूर्ण ज्ञान के साथ उठती है, पहले खाना बनाना सीखो, फिर पत्नी बनने का नुस्खा सीखो। झाड़ू उसकी दृढ़ मार्गदर्शन और पारंपरिक अपेक्षाओं का प्रतीक बन जाती है। कमरा उसके शब्दों से गूंजता है, डांट और हार्दिक सलाह का मिश्रण। दादाजी की आंखें खुल जाती हैं। अचानक जागरूकता का झटका। वह माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। घबराकर हंसता है, अरे बहू, मैं तो बस मजाक कर रहा था, खाना बनाने की विधि के बारे में। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। जबरदस्ती की गई हंसी तनाव को कम करने में बहुत कम करती है। वह थोड़ा हिलता है। उसका भाव बनावटी, मनोरंजन और अंतर्निहित चिंता का मिश्रण है। कमरा अपनी सांस रोकता है। उसकी बेचैनी भरी मजाक पर प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। सूर्य की रोशनी बैठक कक्ष में भर जाती है, लंबी छायाएं डालती है, क्योंकि मां दृढ़ता से खड़ी है। मदर डिक्लेयर्स, क्या सच में? तो आज से रसोई में जाकर रेसिपी का अभ्यास करो। कुम्हड़ा भब शुरू करो। उनके शब्द हवा में गूंजते थे, दृढ़ संकल्प से भरे हुए। ऐसा लगता है कि कमरा अपनी सांस रोककर अगले कदम का इंतजार कर रहा है। धूप अंदर आती रहती है, शांत चुनौती को रोशन करती है। बैठक कक्ष दादाजी और पिंटू के आमने सामने होने पर अनकहे तनाव से गूंजता है। पिंटू की हंसी गूंजती है, जो दादाजी की हैरान चुप्पी के बिल्कुल विपरीत है। दादाजी अब भी खड़े हैं, अविश्वास की मूर्ति। पिंटू की खुशी कमरे में भर जाती है, भारी चुप्पी का मजाक उड़ाती है। अंतिम दृश्य दादाजी के स्तब्ध भाव पर जम जाता है, जो पिंटू की जीत का प्रमाण है। शांत बैठक कक्ष में दादाजी आगे झुकते हैं। हवा में एक रहस्य लटका हुआ है। उसकी आवाज फुसफुसाहट में बदल जाती है। निराशा और हास्य का मिश्रण उसके शब्दों को रंग देता है। गूगल सब जानता है, लेकिन मुझे अपनी बहू से बचाना नहीं जानता। उसकी आंखें समझ की तलाश करती हैं। एक गुजारिश जो मजाक से ढकी हुई है। स्क्रीन जगमगाती है, अंतिम पाठ प्रदर्शित करती है। गूगल सब कुछ जानता है, रहस्य गहराता है, लेकिन उसे नहीं पता कि बहू कब झाड़ू लगाएगी। हैशटैग दिखाई देते हैं, गूगल, ग्रैंडपा, बंगाली कॉमेडी, मिडिल क्लास लाइफ। कमरा शांत है, संदेश हवा में लटका हुआ है। बैठक कक्ष में दादाजी डिजिटल दुनिया में खोए हुए हैं। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ है, क्योंकि वे अपने मोबाइल पर नेविगेट कर रहे हैं।
वह अपने फोन से बात करता है। उसकी आवाज उम्मीद और जिज्ञासा से भरी हुई है। गूगल, मुझे बताएं कि मेरी बहू को खुश करने के तरीके क्या हैं। शांत निराशा के एक पल में दादाजी डिजिटल ऑरेकल से जवाब ढूंढते हैं। उनके चेहरे पर प्रत्याशा और अनिश्चितता का मिश्रण है। दादाजी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। एक अज्ञात स्थान में एक निर्लज्ज आवाज कमरे को भर देती है। अदृश्य वक्ता सलाह देता है, अपनी बहू को खुश करने के लिए उसका पसंदीदा भोजन बनाओ। डिजिटल आवाज जारी है और घर के काम में मदद। गूंज फीकी पड़ जाती है, जिससे उसकी जागृति में शांति बनी रहती है। कमरा अभी भी है, अपने अगले निर्देश का इंतजार कर रहा है। डिजिटल आवाज शांत है। रसोई के दिल में दादाजी आटे की हलचल के बीच खड़े हैं। कद्दू के पकौड़े की कला को जीतने के लिए दृढ़ है। उसके चारों ओर एक पाक युद्ध का मैदान खुल जाता है। हर गिरा हुआ मसाला और छपका हुआ बूंद उसके वीर प्रयासों का प्रमाण है। एकाग्रचित्त होकर वह सामग्री के साथ हाथ पैर मारता है। प्रत्येक हरकत अराजकता और निर्माण के बीच एक नाजुक नृत्य है। रसोई पाक कला की दुर्घटनाओं के कैनवास में बदल जाती है। बिखरे हुए आटे और बदमाश घोल का एक जीवंत चित्र। मनोरम उपद्रव के बीच दादाजी की आत्मा चंचल अव्यवस्था से विचलित हुए बिना चमकती है। यह दृश्य प्रेम और हंसी का एक जीवंत चित्र है, जो कद्दू की मधुर खुशबू और परिवार की गर्मी से चित्रित है। मां रसोई में आती हैं, उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह दृश्य को देखती हैं। उसकी निगाहें दादाजी पर पड़ती हैं। एक अराजक गड़बड़ के बीच मां ने उसे फटकारा। उसकी आवाज अविश्वास से तीखी थी, तुम क्या कर रहे हो? तुम रसोई को क्यों गंदा कर रहे हो? दादाजी मुड़ते हैं। उनके चेहरे पर एक भय जैसी अभिव्यक्ति धीरे धीरे फैल रही है। सख्त बैठक कक्ष में दादाजी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। उनका चेहरा आतंक से भर जाता है। उसकी आवाज कांपती है क्योंकि वह विनती करता है, मैं बस आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ रक्षा के व्यर्थ भाव में उठते हैं। उसकी आवाज निराशा से कांप रही है। बैठक कक्ष की कठोर रोशनी उसके चेहरे पर डर की हर रेखा को उजागर करती है। उसकी गुहार हवा में लटकी हुई है, अनुत्तरित, क्योंकि उसका डर उसे खा जाता है। बैठक कक्ष के अंदर पिंटू हंसी से फट पड़ता है, तनाव को तोड़ता हुआ एक हल्का क्षण। उसकी हंसी गूंजती है, कमरे को निश्चिंत मनोरंजन की भावना से भर देती है। वह बोलता है, उसकी आवाज मजाकिया मजाक से भरी है, दादाजी, आपको और अभ्यास की जरूरत है। कमरा उसके शब्दों से गूंजता है, जो स्नेह के साथ फेंका गया एक चुनौती है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। दिन के मामलों के बीच एक हल्का फुल्का पल,